बोलिए संतोषी माता की जय हो। भाई और बहनों, शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित है। माता संतोषी को संतोष, सुख, शांति और समृद्धि की देवी माना गया है। जो भी श्रद्धा भाव से माता का व्रत करता है उसके जीवन का दुख मिट जाते हैं और हर कार्य में सफलता मिलती है। तो आइए सुनते हैं माता संतोषी की पावन कथा। एक समय की बात है, एक वृद्धा थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे धन कमाने वाले और एक असमृद्ध थे, पर 7वां बेटा सीधा साधा और बेरोजगार था। बूढ़ी रोज अपने 6 कमाऊ बेटों को प्रेम पूर्वक स्वादिष्ट भोजन कराती, पर 7वें बेटे को हमेशा बचा खुचा, यहाँ तक कभी कभी जूठन तक परोस देती थी। भोला भाला 7वां बेटा अपनी माँ के प्रेम पर विश्वास करता और शिकायत नहीं करता। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। तो पत्नी बोली, तुम्हें तो केवल जूठन मिलती है, फिर भी तुम इसे प्रेम कहते हो। पति को विश्वास नहीं हुआ। उसने सत्य जानने की ठानी और एक बड़े त्योहार का दिन माँ ने 7 प्रकार का भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए थे। तो 7वें बेटे ने सिर का दर्द का बहाना किया और पतली चादर ओढ़कर रसोई में सो गया। परंतु वह सब कुछ देख रहा था कि सब भाई मेरा माँ ने 6 बेटों को आसनों पर बिठाया, उन्हें प्रेम से भोजन कराया और लड्डू खिलाए। और जब वे सब खा पी कर उठे तब माँ ने उनकी थालियों में से बचा हुआ जूठा इकट्ठा किया और एक लड्डू बनाया और 7वें बेटे को दे दिया। यह देखकर बेटे का हृदय टूट गया। उसने कहा, माँ अब मैं इस घर में भोजन नहीं करूँगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने भी उपेक्षा से कहा, तो देर क्यों, आज ही चला जा। वह अपनी पत्नी के पास गया और जो पत्नी थी उसकी गौशाला में गोबर के कांडे थाप रही थी। तो पति ने विदा लेते हुए पत्नी से कहा कि मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम धैर्य और धर्म का पालन करना। तो पत्नी ने आंसू रोकते हुए कहा, जाइए पिया, ईश्वर आपकी रक्षा करे, मुझे राम भरोसे छोड़ जाइए। दोनों ने आपस में निशानी बदली। पति ने पति को अपनी अंगूठी दी और पत्नी ने अपने गोबर लगे हाथ की थाप पति की पीठ पर मार दी। कहते हैं कि तभी से विवाह में पति पत्नी की पीठ पर हाथ रखा आशीर्वाद देती है। पति परदेश चला गया और एक व्यापारी की दुकान पर नौकरी करने लगा। उसकी लगन और ईमानदारी से व्यापारी इतना प्रभावित हुआ कि कुछ ही वर्षों में उसे आधा भागीदार बना दिया। देखते देखते 12 वर्षों में वह धनी सेठ बन गया। उधर उसकी पत्नी ससुराल में तिरस्कार और कष्ट झेल रही थी। सास और जेठानियाँ उसे भूसे की रोटी और फूटे नारियल की पानी देती, लकड़ियाँ काटने जंगल भेज देती। एक दिन जंगल में लकड़ियाँ बीनते समय उनसे कुछ स्त्रियों को व्रत करते देखा। उसने पूछा, बहन आप किसका व्रत कर रही है? वे बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इससे सभी दुख दूर होते हैं, पति का स्नेह और सुख प्राप्त होता है। स्त्रियों ने उस व्रत की विधि बताई और घर लौटते समय लकड़ियाँ बेचकर गुड़ और चना लाई, उसी से व्रत करने लगी। मंदिर जाकर माँ संतोषी के चरणों में सिर झुकाया और आर्तनाद किया, हे माता, मैं अज्ञानी हूँ, दुखी हूँ, मुझे अपने शरण में लो और मेरे कष्ट हर लो। माँ को दया आ गई। उसी शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार धन की पैसा आया। पत्नी ने रोते हुए कहा, हे माता, मैंने धन नहीं मांगा, मुझे तो केवल अपना सुहाग और पति का दर्शन चाहिए। माता प्रसन्न हुई और स्वप्न में उसके पति को आदेश दिया कि मेरे नाम का दीपक जलाकर तुम दुकान पर बैठो, सब लेन देन का हिसाब साफ हो जाएगा। तो पति ने ऐसा ही किया। सचमुच सारा हिसाब चुटकियों में साफ हो गया और धन का ढेर लग गया। यहाँ वह घर लौटने की तैयारी करने लगा। जब पति घर पहुँचा तो पत्नी ने संतोषी माता के कहे अनुसार
लकड़ियाँ का गट्ठ सिर पर रखकर सास के आंगन में डाल दिया और कहा, सासू जी, लकड़ियों को गट्टर लो, भूसी की रोटी दे और नारियल का पानी दो, आज मेहमान कौन आए हैं। तो सास घबरा गई और पत्नी ने आकर पत्नी को पहचाना। दोनों एक हो गए। पत्नी ने संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने बच्चों का भोजन कराया, पर जेठानियों ने बच्चों को सिखा दिया कि खटाई मांगना। पत्नी ने भूल से उन्हें पैसे दिए और बच्चों ने इमली खरीद कर खा ली। तो माता रुष्ट हो गई और पति को राजा के दूत बुला ले गए। तो पत्नी रोती हुई मंदिर पहुंची और बोली कि माँ, मैंने भूलवश अपराध किया, कृपया करके क्षमा करो और मैं फिर से उद्यापन करूंगी। माँ ने दया कर दी और पति सकुशल लौट आया। दूसरे उद्यापन में उसने सावधानी रखी और ब्राह्मण के बच्चों को भोजन कराया और संतोषी माता प्रसन्न हुई। कुछ ही समय बाद उसे एक सुंदर पुत्र को प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर रोज मंदिर जाने लगी। एक दिन माता ने सोचा, चलो मैं स्वयं इसके घर चलूं। माता भयंकर रूप धारण कर घर पहुंची तो सास ने उन्हें डाकिन समझकर भगाना चाहा, पर बहू ने उन्हें पहचान लिया और बोली, आज मेरी माता स्वयं मेरे घर आई है। माता ने सभी को दर्शन दिए। परिवार ने चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी श्रद्धा से मेरा व्रत करेगा उसके जीवन से दुख दरिद्रता मिट जाएगी और सुख समृद्धि आएगी। इस प्रकार संतोषी माँ ने अपने भक्त का दुख हर लिया और सभी का संदेश दिया। तो संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो संतोष रखेगा वही सच्चा सुखी होगा। बोलिए संतोषी माता की जय हो।